जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत करा हाँ सगड़ा को कार्यक्रम जिणमाए आपा सगड़ा बैठा हाँ बाता करा हाँ हताया करा हाँ अपनी संस्कृति का बा सगड़ा रंगा की जा रंगा सु मिल आपनो राजस्थान बना है रंगीलो राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। कार्यक्रम में आज था के साथ मैं हूँ पूनम कंवर और मैं हूं आप सभी के साथ प्रणय भारद्वाज। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। अलबेलो राजस्थान जो है राजस्थान की संस्कृति में रचा बसा कार्यक्रम। प्रणय भाई साहब, हाँ आज को दिन क्यों है खास? क्यों है खास? आज का दिन 24 सितंबर और इसलिए है खास क्योंकि आज है राष्ट्रीय विराम चिन्ह दिवस। पूनम जी, ये जो विराम चिन्ह दिवस है ना, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह के विराम चिन्ह आते हैं। अर्धविराम आता है, अल्प विराम आता है, पूनम जी कुछ पूछे तो प्रश्न चिन्ह भी आता है और बहुत ज्यादा बोले तो फिर पूर्ण विराम भी आता है। तो आज पूर्ण विराम लगा लूं फिर मैं? नहीं, अभी मत लगाओ, अभी तो काम करना है, अभी तो बातचीत करनी है। हाँ, मैं आपस में फिर ठीक है, नहीं मैं लगा भी लूं कहता ही। और यहाँ बताओ, आज कहीं कहीं और खास है, ठंडा है, एक पखवाड़ो चल रही है। अच्छा, कौन सा पखवाड़ा? स्वच्छता ही सेवा। हाँ, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा। जो अच्छा याद 17 दिलाया। सितंबर से 2 अक्टूबर ताई चाल सी। 17 सितंबर ने आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन हो जनासू लेर 2 अक्टूबर ताई स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रही है। और ये जो पखवाड़ा है ना पूनम जी, ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता समाज के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। और पूनम जी, मैं तो ये मानता हूँ कि ये पखवाड़ा चलिए सरकार ने हमें एक तोहफे के रूप में दिया है, लेकिन हमारे मन में ये पखवाड़ा निरंतर चलते रहना चाहिए ताकि हम अपने आसपास मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने घर के बाहर सफाई रख सकें। मन साफ रहेगा तो सब कुछ साफ रहेगा, मन में ये उमंग भी रहेगी कि हम आसपास सफाई रखें और इस तरह से एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी चेहरे पे रहेगी। अब बातें सही कह रही हो, तो मुस्कुराहट के साथ आज को आपनो कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान शुरू करा। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। तो क्या कर रहा हो आज शुरुआत? आज की शुरुआत में पूनम जी सुरीली शुरुआत होने वाली है। हमारा जो सफर चलने वाला है ना, ये बहुत सुरीला चलने वाला है क्योंकि आज हम थोड़ा सा यहाँ से चलते हैं आगे, बगरू चलते हैं। बगरू में है हमारे एक बैजू बावरा, यानी कि बगरू के बैजू बावरा से मिलने चलते हैं, जो है पद्मश्री मुन्ना मास्टर। मिलते हैं मुन्ना मास्टर जी से। बहुत बहुत स्वागत पद्मश्री मुन्ना मास्टर साहब आपका आज के इस कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। बहुत बहुत आपने बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों ने मारो बहुत बहुत प्रणाम। राम राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मुन्ना मास्टर साहब ने ना, इनकी जो दिन की शुरुआत होती है ना, वो भजन से होती है, गौ सेवा से होती है, और जो संध्या का दिवस का जो अवसान होता है यानी कि शाम होती है, वो भी भजन से होती है। तो हम एक काम करें पहले। हाँ, अब बात मैं समझ रही हूँ थोड़ी हाँ, थोड़ी। हाँ, कार्यक्रम है आपनो सुबह सुवारा को। हाँ, तो एक भजन से शुरुआत करें, मीठा सा भजन सुनते हैं मुन्ना मास्टर साहब, फिर आपसे बातचीत करते हैं। तो कौन सा मीठा सा शुरुआती भजन सुना रहे हैं? ठीक है साहब, आपके आदेश के अनुसार अब मैं आपने जो भजन सुना वो चाह रही हूँ, वो आज जा रहे हूँ भगवान श्री राम जी और सीता जी फूल बंगला पे बिराज रही है। जी जी जी, आदेश नहीं है श्रृंगार को भजन चाहिए। हाँ जी। बैठा सुमन सेज पर सिया रघुवर माखो मन मोयो जी। वाह वाह। और यो प्राचीन भजन है और राजस्थानी भाषा को सुनाइए, क्योंकि आपने अलबेला राजस्थान को कार्यक्रम जो। हाँ जी, इस वजह से राजस्थानी भाषा को यो भजन आप सामने प्रस्तुत कर रहे हो। बहुत सुंदर, सुनाइए। बैठे सुमन सेज पर सिया रघुवर मारो मन मोये। बैठे सुमन सेज पर सिया रघुवर माँ को मन मोयो ए। माँ को मन मोयो ए, सखी मारो मन मोयो ए। मारो मन मोयो ए, सखी मारो मन मोयो ए। बैठे सुमन सेज पर सिया रघुवर मारो मन मोयो ए। फूल बंगलो बण्यो छे छवि जाल सूतण्यो छे। फूल बंगलो बण्यो छे छवि जाल सूतण्यो छे। सुख उपजे घणो देख्या मन में मारो मन मोयो ए। सुख उपजे घणो देख्या मन में मारो मन मोयो ए। बैठे सुमन सेज पर सिया रघुवर मारो मन मोयो ए। सोहे गोरे श्याम तन
जापे रच रहा चंदन, सोहे गोरे श्याम तन, जापे रच रहा चंदन, सजा फूलों का श्रृंगार, अति सुंदर मारो मन मोयो ये। सजा फूलों का श्रृंगार, अति सुंदर मारो मन मोयो ये। बैठे सुमन सेज पर, सिया रघुवर मारो मन मोयो ये। ठंडा जल का फवारा, छूट रहा 6,000, ठंडा जल का फवारा, छूट रहा 6,000, जल कीड़ा गुलाब जल की धारा, मारो मन मोयो ये। जल कीड़ा गुलाब जल की धारा, मारो मन मोयो ये। बैठे सुमन सेज पर, सिया रघुवर मारो मन मोयो ये। फूल बंगलो बिहारी, प्रेम निधि प्राण प्यारी, फूल बंगलो बिहारी, प्रेम निधि प्राण प्यारी, कोटि काम रति वारी, या का अंग पर, मारो मन मोयो ये। कोटि काम रति वारी, या का अंग पर, मारो मन मोयो ये। बैठे सुमन सेज पर, सिया रघुवर मारो मन मोयो ये। मारो मन मोयो ये सखी, मारो मन मोयो ये। हे मारो मन मोयो ये सखी, मारो मन मोयो ये। बैठे सुमन सेज पर, सिया रघुवर मारो मन मोयो ये। बैठे सुमन सेज पर, सिया रघुवर मारो मन मोयो ये। मारो मन मोयो ये, मारो मन मोयो ये। वाह वाह वाह, आनंद आ गया। आज की सुबह का इतना मीठा भजन सुनकर पूनम जी आनंद आ गया। फूल बंगलो हो गया आज। हाँ, तो कई बिल्कुल हो बात गया, है। बिल्कुल हो गया। तो मुन्ना मास्टर साहब, हमारी राजस्थान की जो संस्कृति है उसमें ये भजन हो गए, सत्संग हो गए, ये कहीं ना कहीं चलता ही रहता है किसी भी हमारे शहर के, मोहल्ले के, कस्बे के कोनों में। आपको क्या लगता है ये भजन और संस्कृति का जो माहौल है, इसका क्या महत्व है? देखिए, भजन हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हमें आध्यात्म की ओर ले जाते हैं। हम भक्ति की ओर जो है आगे, इसमें जो है उसका प्रवाह बढ़ जाता है, भक्ति का प्रवाह बढ़ जाता है भजन के भाव से जी। और हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, हम आस्था से जुड़े हुए हैं, हम भगवान से जुड़े हैं, हम गाय से जुड़े हैं। तो जब ये भजन होते हैं, एक तो हम मंत्र का ही जाप करते हैं सिर्फ, तो उसका तो एक अलग आनंद होता है। और संगीत के माध्यम से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान की शरणागति हमें मिल रही है, भगवान का साक्षात्कार हो रहा है। बहुत बढ़िया। इस कारण से जो है ये भजन जो है, ये भक्ति के माध्यम के लिए एक सेतु है। और वहाँ तक जो है एक सरलता से जो है हम शरणागति में पहुंच सकते हैं भजन के माध्यम से। आखिर दिन आपने भाग दौड़ में चाहे टाइम मिला है, हाँ, कौन मिला है, हाँ। पर सुबह सुबह आप शुरुआत कर दें, कोई दो भगवान को नाम ले, दो राम को नाम ले, तो सारो दिन बढ़िया जावे। बिल्कुल सही बात कही पूनम जी। मुन्ना मास्टर साहब, ये जो हमारी जैसे आपको तो लिखने का बहुत आनंद है, आपके कई भजन आपने रचे हैं। अब जिसका भाषा में बहुत गूढ़ ज्ञान होता है उसको कोई बाधा नहीं आती, चाहे वो किसी भी भाषा में कुछ भी लिखे। लेकिन अब फिर भी जानना चाहेंगे आपसे, हिंदी में लिखना या किसी और भाषा में लिखना और राजस्थान की ढूंढाड़ी भाषा में भजन लिखना, कुछ अंतर लगा आपको? देखिए, राजस्थानी भाषा या जो अन्य भाषाएं जी, वो वैसे तो भाषाएं सब एक ही है, हम्म, जिनका उद्गम संस्कृत से होता है। हाँ संस्कृत भाषाओं की जननी है। जी, जितनी भी भाषाएं जो उत्पन्न हुई संस्कृत से ही उत्पन्न हुई, और जितना विराट रूप जो संस्कृत में है अन्य भाषाओं में नहीं मिलता है। संस्कृत व्याकरण वो भी अगाध है, संस्कृत साहित्य भी बहुत अगाध है। जी जी, हाँ,
ऐसी भाषा ये संस्कृत, इसी सब निकली हुई भाषाएं हैं। और इसमें अपने हिंदी में और राजस्थान में तो ऐसा कोई भेद नहीं है ज़्यादा। एक परिवेश होता है जी जो दूर दूर अपनी तरह से जो है अलग अलग जो है ये भाषाएं बन गई है। राजस्थानी है, गुजराती है, पंजाबी है, ये सब अलग बन गई है। बाकी हिंदी से ये सब मेल खाती हैं इसमें। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो संस्कृत का आपने अभी अभी हमें बताया, संस्कृत भाषा से ये सभी भाषाएं निकली हैं, वही जननी है सभी भाषाओं की। आपका संस्कृत भाषा से कैसे जुड़ा हुआ? देखिए, संस्कृत भाषा से लगाव इस तरह से हुआ कि मेरे पिताजी जो थे वो साहित्य और संगीत के विद्वान थे। अच्छा। और वो अपने सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा, इनके भजन गाया करते थे। अच्छा, साहित्य अच्छा। में बहुत रुचि थी उनकी। जी। तो मुझको बचपन से मंदिर में ले जाया करते थे। हम्म। और वहाँ पर हमारा सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर है बगरू का जुगल महाराज का मंदिर, हाँ, जिनका हर वर्ष 3 दिन मेला लगता है। जी। लक्ष्मी मेला लगता है वो भी। हाँ हाँ। और तो जुगल महाराज के मंदिर में जो भी उत्सव होते हैं, हमारे बधाई के उत्सव होते हैं, ये झूलों का उत्सव होता है, ये जो अपने विवाह उत्सव होता है, फागोत्सव होता है, उसमें वो जाया करते। तो मेरा जब बचपन था, मैं 8-10 साल का था, हाँ। तो मुझे उंगली पकड़ के ले जाया करते अच्छा। थे। तो मंदिर का मुझे परिवेश मिला। अच्छा। वहाँ पर बड़े बड़े महान संत, महंत, महापुरुष, गायक, वो सब वहाँ आते थे, भगवान के भक्त। तो वो जो मंदिर का परिवेश मिला, उसका मुझ पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। हाँ। फिर पिताजी की सोच भी रही कि इस बच्चे को कहीं संस्कृत विद्यालय में इसका प्रवेश दिलवाया जाए। तो उन्होंने वही किया। हमारे संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय था जी। आज तो वो उपाध्याय हो गया, अच्छा। क्रमोन्नत करके वो करके प्रमोट करके, तो उन्होंने मुझे वहाँ प्रवेश दिलवाया। उसके पश्चात जब मैं कक्षा 10 में आया, तो उस समय हमारा पाठ्यक्रम एक चलता था, कवि कुल गुरु शिरोमणि महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य। जी। और रघुवंश महाकाव्य में गौ सेवा का एक प्रसंग आता है। अच्छा। राजा दिलीप की गौ सेवा, जी। जो इतनी ऐसी गौ सेवा, अद्भुत सेवा, जो एक उदाहरण सबके लिए, ऐसी उन्होंने गौ सेवा की थी। उसका मार्मिक रोचक वर्णन में आपके सामने थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। राजा दिलीप कहीं से आ रहे थे, जी। तो अनजाने में एक भूल हो गई, गौ माता खड़ी हुई थी, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। अच्छा। प्रणाम नहीं किया तो वैसे तो वो माता होती है, लेकिन हाँ। कुछ आगे विचार तो उन गौ माता ने उनको श्राप दे दिया निसंतान होने का, ओहो। कि तुम्हारी संतान नहीं होगी। चलो कुछ समय बीत गया, अनजाने में भूल हो गई थी, तो वो समझ नहीं पाए, समय बीतता गया। और वो चक्रवर्ती सम्राट थे, किसी बात का कोई अभाव नहीं जीवन में, लेकिन एक अभाव, कभी उनके निराशा का भाव जागृत हो जाता है कि संतान नहीं है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। उन्होंने विचार किया, दोनों अपनी रानी से उन्होंने विचार विमर्श किया, क्या करें, सब कुछ है, किसी प्रकार का अभाव नहीं जीवन में, लेकिन संतान नहीं है। तो रानी ने कहा कि ऐसे करते हैं, अपन अपने गुरुदेव हैं, हाँ हाँ महर्षि वशिष्ठ, हाँ, उनके पास चलते हैं उपाय पूछते हैं। और उनसे उपाय पूछते हैं। हाँ तो वो चले जाते हैं। जैसे ही पहुंचे आश्रम में, हाँ गुरुदेव ने उनका स्वागत किया, हाँ वहाँ बैठे, बातचीत शुरू की, हाँ हाँ आने का हेतु पूछा, कारण पूछा। राजन कैसे पधारे? बोले महाराज आपकी कृपा है, आपके दर्शन के लिए आ गए वैसे तो, लेकिन हेतु तो ऐसा है कि वैसे तो जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं है, सब कुछ साम्राज्य में व्यवस्थित रूप से सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है, और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक जीवन में निराशा है, वो संतान नहीं है। हाँ। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन कोई बात नहीं, आप उदास मत होइए, जी। बैठिए, मैं आपको उपाय बताता हूँ। बोले महाराज सहर्ष बताइए। हाँ। कि अपनी जो है ये नंदिनी है, अपने आश्रम में गाय है नंदिनी, नंदिनी, हाँ। इसकी सेवा करो आप, तो अच्छा। गौ सेवा में लग जाओ, क्योंकि जिसको गौ श्राप लग जाता है वो गौ सेवा से ही मुक्त होता है। मुक्त, हाँ हाँ हाँ, जी। गौ सेवा, गौ माता का अगर किसी को श्राप लग गया तो गौ गौ सेवा सेवा से करने मुक्त से होगा। वो उस गौ श्राप की मुक्ति होती है। जी। तो आप ऐसे करो, इसकी 21 दिन गौ सेवा करो आप। ये रानी तो आश्रम में, इसकी यहाँ सेवा कर लेगी, और आप इसको
चराने ले जाया करो। ये हिमालय की तलहटी है, बड़े सुंदर वन है, हरी हरी घास है, वहां पे ले जाया करो इसको। जी जी जी। तो महाराज ने वो गुरुदेव की अमृतमय वाणी सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और कहा महाराज शहर स्वीकार है। तो अगले दिन से उन्होंने गुरुदेव के कहने के अनुसार जो है वो गौ सेवा नंदिनी को ले जाना शुरू कर दिया। जी जी जी। अपने प्रातःकाल सभी कामों से निवृत्त होकर के जी जी जी। और वो उसको चराने ले जाते हिमालय की तलहटी के अंदर। और वहाँ चले जाते आराम से, और इतनी श्रद्धा से उन्होंने सेवा की। गौ माता जब बैठती तो वो भी बैठ जाते, गौ माता खड़ी होती तो वो भी खड़े हो जाते। और जब संध्याकालीन समय होता जिसको अपन गोधुली बेला कहते हैं, अपन राजस्थान में गोधुली बेला कहते हैं अपन, बिल्कुल हाँ। तो वो उसको लेकर के वापस आश्रम आ जाते। 21 दिन तक यही क्रम चलता रहा। जब 22वां दिन आया तो उनका एक वो परीक्षा की घड़ी आ गई। अच्छा। राजा को पता नहीं था, हाँ हाँ। उनको तो जाना था। हाँ। तो वैसे ही अपने सभी कामों से निवृत्त होकर के प्रातःकाल और वो चले जाते हैं हिमालय की तलहटी में जा करके चराते रहते हैं। संध्या काल का समय होता है, जब वापस लौटने का जब समय होता है। जी जी जी। तो क्योंकि वो तो लीला थी, परीक्षा के समय तो भगवत लीला थी वो। हाँ जी। तो वो वन जो था ना बड़ा रमणीक हो गया। अच्छा। देवदारू के वृक्ष थे वहां पर, ओहो। जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने अपना सेवक एक जो सिंह था जी, जिसका नाम था कुंभोदर, उसको वहां पर प्रहरी बना करके वहां छोड़ रखा था, भाई तो इनका ध्यान रख। तो उन देवदारुओं के वृक्ष पर राजा की दृष्टि चली गई, बड़े अच्छे लग रहे थे। तो जैसे ध्यान भटका, उधर से वहां एक सिंह प्रकट हुआ। अच्छा। गाय बैठी हुई थी और वो सिंह आकर के उस पर झपटता है। अच्छा। झपटता है तो राजा ने देखा ये क्या हुआ, सिंह कहां से आ गया। तो अपने बाण से जो अपने तर्कस से उसने बाण निकाला राजा ने और संधान किया। उसने संधान किया, संधान किया तो वो हथेली पे चिपक के रह गया बाण। अच्छा। चला नहीं। अच्छा। राजा बेहोश हो गया, खड़ा हो गया, क्या करूं। सोचा। उधर से सिंह वो भी उसको देख रहा है, आपस उनकी आंखें मिली हुई नजरों से। जी जी जी। सिंह कहता है राजा ये जो तुम मुझ पर संधान कर रहे हो ये व्यर्थ जाएगा तुम्हारा। अच्छा। तो मुझे मार नहीं सकते। हाँ। तो उसमें जो एक श्लोक आता है जी, अलम महीपाल तव श्रवेण प्रयुक्तम अप्योस्त्रमितो व्रथास्यात्, कि हे राजन तुम मुझे नहीं जानते हो, मुझे जानने की कोशिश करो आप। जी जी जी। मैं साधारण सिंह नहीं हूं। मैं कौन सा सिंह हूं, तो अपना परिचय देता है। कैलाश गौरम वृषभारु रुक्षो पादार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम अवेहि माम किंग करमष्ट मूर्ते कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम। हे राजन तुम मुझे जानो, अवेहि माम मुझे जानो। जब भगवान शिव जब कैलाश में विहार करने जाते हैं जी, तो नंदी ऊंचा होता है। हाँ हाँ। तो सबसे पहले चढ़ने के लिए वो मेरी पीठ पर अपने चरण रखते हैं। पादार्पणा अनुग्रह पूत पृष्ठम, उनके चरण रखने से मेरी पीठ पवित्र हो गई है। जी। ऐसा मैं भगवान शिव का अनुचर हूं। हाँ हाँ। और मेरा नाम कुंभोदर है, निकुंभ का मित्र हूं। अच्छा। ऐसा मुझे जानो, मैं साधारण सिंह नहीं हूं। हाँ। आपके अस्त्रों से, आपके इस प्रहार से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए ये गाय मेरा भोजन है, मैं यहाँ का प्रहरी हूं, तो मुझे भूख लगी है। राजा बड़ा बेहोश हो गया, क्या करूं। हाँ हाँ। तो राजा ने सोचा कि मैं इससे प्रार्थना तो कर सकता हूं कुछ। तो राजा जो है उनसे विनती करता है जी कि हे सिंहराज आप छोड़ दीजिए, आपको भूख लगी है तो आप मेरे शरीर से अपनी जो भूख है, अपनी क्षुधा है, उसको शांत कर लीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो वो कहता है फिर सत्वम मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निवर्तयितुम प्रसीद दिनावसानोत्सुक बाल वत्सा विसृज्यताम धेनुरियम महर्षि। हे सिंहराज मैं करवत हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूं कि महर्षि गौ वशिष्ठ की ये नंदिनी है और उन्होंने मुझे यहाँ इसका प्रहरी बना करके मुझे भी यहाँ भेजा है और मेरी रक्षा करना मेरा धर्म बनता जी है। जी जी। गौ सेवा तो मेरा धर्म है ही, लेकिन जो गुरुदेव का जो आदेश है उसका पालन करना मेरा धर्म है। इसलिए आप मेरे शरीर से अपनी भूख शांत कीजिए। जी, जी। मैं आपके समर्पित हूं जी। लेकिन इसको आप छोड़ दीजिए। सिंह फिर संवाद करता है
अच्छा। उनको भटकाने की कोशिश करता है, ये कैसे भी जो है ना इससे हट जाए गौ सेवा से। एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वह कांतम मिदम वपुष अल्पस्य हेतोर बहुता बहुरातुम इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासिमत्वम। हे राजा, तुम बड़े हो तो आप राजा, लेकिन मुझे तो आप मूर्ख प्रतीत होते हो। एक गाय के लिए सर्वस्व आप त्याग करना चाहते हो। हैं? कि देखिए, आपका इतना बड़ा साम्राज्य है जी, चक्रवर्ती, आप सम्राट हो और सारे संसार में आपका प्रभुत्व है जी, और आपकी नवम वय, आपकी नई उम्र है, और कांतम इदम वपुष्य, और आपका सुंदरीय शरीर, सुडोल शरीर, सौष्ठव शरीर है। तो आप तो संसार के जो भोग विलास है उनका आनंद लीजिए। ये गाय तो आप कुछ दूसरी दे देना जी। लेकिन मुझे जो ना मेरी भूख शांत करनी थी, मुझे खाने दीजिए। आखिर वो सिंह मानता नहीं है। फिर वो प्रार्थना करता है दोबारा कि हे सिंहराज, एक प्रार्थना और मेरी सुन लीजिए। बात गाय की नहीं है, इस गाय के एक वत्स और छोटा बछड़ा है, तो वो दिनावसानो सुख बाल वत्सा। अभी संध्या काल का समय हो गया है जी, और उसको पता है कि संध्या काल हो गया, उसको पता है मेरी माँ आने वाली है, उसे भी भूख लगी हुई है। तो वो बड़ा माँ की याद में जो है ना उछल कूद कर रहा होगा, बड़ी खुशियों में झूम रहा होगा। मेरी माँ आने वाली है, मुझे दूध पिलाएगी, मुझे दुलारेगी। उसका क्या होगा, उसका भी विचार करो। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे आप जो है ग्रहण कर लें, आप मुझे मेरा भक्षण कर लें और इस गाय को छोड़ दो। तो राजा दिलीप उस सिंह के सम्मुख बैठ जाते हैं, नेत्र बंद करते हैं। इतने में आकाशवाणी होती है, राजन उठो, नेत्र खोलो। राजा नेत्र खोलता है, न कोई सिंह है न कुछ, क्योंकि वो तो परीक्षा थी जी, परीक्षा में राजा सफल हो गए सब। हाँ हाँ हाँ। अब वो जो है नंदिनी कहती है, राजन उठो, संध्या हो चुकी है, हाँ, और अब आश्रम चलो। आश्रम चलते हैं। तो आगे आगे नंदिनी अपने आप चली जाती है जी, और राजा भी उसके पीछे 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 चला जाता है। आश्रम में पहुंचते हैं, वहां गुरुदेव को तो पता था ही। तो आश्रम में चली गई नंदिनी जी, और वहां पर रानी ने आते जो है ना उसको सहलाया किया, चारा पानी सब कुछ व्यवस्था में वो लग गई। राजन बैठते हैं तो गुरुदेव मुस्कुराने लगे। हाँ जी, बोले राजन, हाँ जी, घबराओ मत, कंपित नहीं होने कोई हाँ। आवश्यकता नहीं है, वो आपकी हाँ। परीक्षा थी। हाँ, हाँ, न कोई सिंह था न कुछ। हाँ, हाँ। आप अपनी सफलता में, आपकी जो परीक्षा में आप सफल हुए हैं, सफल हुए। हाँ और आपकी मनोकामना, हाँ, जो आप कहते हैं ना मेरे संतान नहीं थे, वो पूर्ण हो गया। वो सिद्ध हो गई है जी, और आपको संतान प्राप्ति होगी जी, निश्चित रूप से। जी। और ये बात सुन करके और राजा बड़े संतृप्त हो गए कि कम से कम जी जी, गुरुदेव का आशीर्वाद तो मिला। तो असी मुन्ना है। मास्टर साहब, हाँ, गो सेवा की जो महिमा है वह हाँ, असी है। बिल्कुल। और क्या करे ना कि मिनखा की तो सेवा हर कोई कर ले, हाँ, हाँ। पर जो कोई सेवा करे बेजुबान बा जिनावरा की, हाँ। जो बोल को नहीं सके, जो समझ को नहीं सके, आपकी पीड़ा दूसरा ने समझा को नहीं सके। और ठंडा है मुन्ना मास्टर जी यान कोई काम करे गो सेवा को, गौ सेवा का, तो बीका बारा में जाना कहीं। हाँ, मुन्ना मास्टर से ये बताइए, आप जैसे अभी तो आपने कथा सुनाई, बड़ी रोचक कथा रही, और उसमें गौ सेवा का भी आपने वर्णन किया है, तो गौ सेवा से आपका जुड़ना कैसे हुआ? गौ सेवा का जुड़ना जी तो अभी तो मैंने आपको एक प्रसंग सुनाया जी, तो उस संस्कृत शिक्षा का ही प्रभाव पड़ा मुझ पर। अच्छा, हाँ, जो भारतवासी है, जो राजस्थान एक ही है। हाँ हाँ हाँ, राजस्थान तो एक हमारा स्टेट है, बाकी भारतवासी हम सब। बिल्कुल बिल्कुल। जो भारतवासी संस्कृत को नहीं जानता है उसको भारत का ज्ञान नहीं है, ये है सबसे बड़ी बात। जी, और जो संस्कृत पढ़ता है तभी उसको अपने धर्म ग्रंथों का, इनको जो हमारे ग्रंथ वो धर्म ग्रंथ ही हैं, जी, धर्म जी। ग्रंथ ही हैं सारे। जी सही, हाँ क्योंकि हमारे पुराणों की हाँ जी। और जो भी जो अवतार हुए हैं उन सब का वर्णन उसी में मिलता है। और जब उसका अपन अध्ययन करते हैं तो उसका हम पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। जी जी जी, और वो आज की शिक्षा प्रणाली के लिए भी बहुत जरूरी है। सही सही अब बात। गौ सेवा की जहाँ बात चल रही थी, एक तो मैंने गौ सेवा का ये प्रसंग सुनाया, जी। उसका मुझ पर प्रभाव पड़ा। जी, उसके अलावा क्या है कि आस पड़ोस में आज के 50 साल पहले हर घर में गाय हुआ करती थी। बिल्कुल सही, हाँ तो वो हमारे घर के सामने होकर के जब निकलती थी तो मेरी माँ कहती थी, हाँ बेटा जा रोटी दिया, हाँ, जा रोटी दिया,
गौ माता ने रोटी दिया। हाँ हाँ हाँ। तो मेरी आदत हो गई थी, अच्छा। मैं भी देखता रहता था, बड़ी अच्छी लगती थी गाय मुझे। मैं जाता, माँ रोटी दे, गाय आ गई। हाँ तो वो भी एक परिवेश से मुझे सब कुछ मिला, जी जी माता पिता से मुझे ये संस्कार मिले गौ सेवा के। जी वाह। आप पूनम जी, अभी- परिवेश की जो बात कर रिया है ना बीसू में जानबो चाहूंगा कि आप परिवेश जी परिवार सु आप हो और संस्कृत सु आपको अतरो जुड़ाव है, तो भी जुड़ाव के बारे में मैं जानबो चाहूँ कि आप संस्कृत सु जुड़या तो आपने जी परिवार सु आओ हो, वो परिवार को जो वातावरण है, जो उठ बैठ है, वह थोड़ी अलग है। और संस्कृत ज्यादातर आपा सुना कि ब्राह्मण पंडित ए संस्कृत जाना कर रहे, क्योंकि आज आपा भी बैठे हैं, पर आपा संस्कृत सु अतरा ज्यादा जाना पड़े। हाँ। लेकिन आप संस्कृत सु जुड़या, इको कई कारण है और ई के साथ साथ आपने कई समस्याएं आई हो सी। बिल्कुल साहब, बात यह जी कि वास्तव में जो आज के 50 साल पहले या जिस टाइम पर मैं पढ़ रही छो, बी टाइम पर लोग जो छे ने मैं पूछता भाई कशी स्कूल में जाओ जे, तो मैं कहता भाई संस्कृत स्कूल में जावा छा, तो माने यहाँ शर्म सी आती, बहुत संकोच होतो कि माने खेबो ताओ कौन और आई कहता पर संत करत काई पढ़ रही रे यार, काई फेरा कराशी गई, तो तारो काम थोड़ी देखो, ये तो भामणा काम छे, संस्कृत तो भामणा की भाषा छे, समझे कौन सा। लेकिन आज संस्कृत का वो स्थान है, क्योंकि उस समय समझते नहीं थे संस्कृत क्या है। जी अभी तो लोगों में जागरूकता आई है बहुत भी संस्कृत के प्रति, कि संस्कृत हर क्षेत्र में आगे है। जिसने संस्कृत का अध्ययन कर लिया उसको किसी प्रकार का अवरोध आ ही नहीं सकता, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। जी तो अब लगाव की बात तो ये थी मेरी संस्कृत से जुड़ने की, जी तो क्योंकि पिताजी ने मेरे को विद्यालय में प्रवेश दिलाया संस्कृत में, इससे मैं जुड़ गया। अब समस्याएं जो आती है जब लोग ये कह रहे हैं कि आप संस्कृत पढ़ने में जा रहे हो, क्योंकि आप समाज में ही रहेवा समाज में और तो समाज को काम आपनो काई कोई हुआ करेगा, कोई थोड़ो का आगे बढ़ तो दिखे तो फट भी की टांग खींच दे। संस्कृत पढ़ काई करसी, यही बात कह रहा था। इनमें कोई तरह नौकरी भी कौन मिले ली, हाँ। आई कहता गांव का लोग ही भाषा में बोलता, तो मानो शर्म आती भी टाइम पर। लेकिन ये संस्कृत ने श्रेय जा रही है, जो मैं भजन लिख वो सीख्यो, हाँ अच्छा अच्छा, गावो सीख्यो, हाँ हाँ हाँ, और आज आपके सामने भी आप सब मिल बैठ बात कर रहे थे, हाँ। ये संस्कृत ने श्रेय जाए छे। बहुत बढ़िया। लोग पूनम जी, मुनव्वर साहब, आप थोड़ी देर पहले ना वो उस मंदिर में जा पहुंचे थे जहां आपके पिताजी आपका हाथ पकड़ के और भजन गायन के लिए ले जाते थे, तो उस समय का कोई भजन याद है आपको, वो सुनना चाहेंगे आपसे? ठीक साहब, सुनाइए वो भी एक बार। सुने साहब। जी जी जी। तुलसीदास जी का भजन है ये, जी जी, पिताजी गाया करते थे इसको विशेष रूप से। अच्छा। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप कुंजहारी, तू दयाल दीन हो। नाथ तू अनाथ को, अनाथ को मोसो, नाथ तू अनाथ को, अनाथ को मोसो, मौसमान आरत नाही, मौसमान आरत नाही, आरती हर तो सो, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन। ब्रह्म तू हो जी, तू ठाकुर हो चेरो, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तात मात
गुरु सखा तू सब विधि तुमेरो तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी तू दयाल दीन हो तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे तो ही मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे जो त्यों तुलसी कृपाल जो त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण आवे तू दयाल दीन हो दानी हो भिखारी तू दयाल दीन हो। वाह मुन्ना साहब, बहुत बहुत बढ़िया। पिताजी का गाया भजन आपने सुनाया। एक बात हमारे समझ में आई कि अन्य पिताजी जो आंगली पकड़ा दिया, जो आंका बडेरा ना आंगली पकड़ा दिया, अभी आंगली ने पकड़ चलने ही जा रहे हैं। तो कुल मिलार बात आ है कि अपने बाप बाता को हमेशा ही मान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जगह अपने बडेरा बाची बात। बहुत सही, बहुत बड़ों की जो आपने बात कही ना, मैं भी आज सुबह सुबह ढोक लगा के आया बड़ों को। पूछो क्यों? कहीं हो आज नहीं, 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक का हमने जो पहले बात की ना कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, तो ऐसा ही कुछ समय चल रहा है इसमें हम बड़ों को नमन करते हैं। और ये समय चल रहा है पितृपक्ष का। पूरे देश भर में पितृपक्ष मनाया जा रहा है। तो हमारे जो घर के पूर्वज जो अब नहीं है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम सुबह सुबह ढोक लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं, अपने पितरों को नमन करते हैं। आसोच को महीना चल रही है, तो आसोच का महीना में पितृपक्ष आया कर है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो अपना बडेरा ना आभार। और एक बात बताऊं, ये टेम का सबसे ज्यादा भाव चालो यहाँ बताओ, कौन का बर्थडे है ये टेम? आप ही बताओ। कागला का। हाँ यूं तो आप बैठे बैठे माने लाठी लेर भगावो करा और अवार दागले उनको निमंत्रण देते हैं। दागले बैठे बैठे बाट झाका के कागलो आ जाए, पूरी खीर खा जाए, तो हमारा पितरा का भोग पूरा हो जाए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और अपनी संस्कृति में यूं तो आपने जे कागला नहीं बैठ भाई कौन देवा खटा, जे कागलो बैठ जाओ तो भी ने कहा उड़रे कागला कोई पावणो आवे तो। सही सही। आपने गीत भी है कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, कद मारा पीऊ जी घर आवे, जद मारा पीऊ जी घर आवे। अच्छा गाते हो पूनम जी, एक भजन आपसे सुन ले। अजी फिर कदे सुना देसी, आप तो अठे ही बैठे। हाँ ठीक है, ठीक है। अब आप चला आकन और आने पूछा कि जो आप बात कर रही है गौ सेवा की, तो आपने जो गोदान को आप मैंने बताया कि गाय को सेवा की कई महिमा है। एक जी आप जो पुराना टेम की बात करा, आज तो खैर बदल गई है टेम, लेकिन पुराना टेम की बात करा तो भी टेम ब्याह को मायने गाय को भी दान दियो जातो, कन्यादान के साथ साथ गोदान भी करियो जातो। वो कई टेम हो और बे के कई बात ही। देखो साहब, भी टाइम का मान है, आज के ये भी 50 साल पुरानी बात होगी। तो भी टाइम में मैं देखा जा, कोई भी ब्याह अशोक हो जो जी के मान गाय दान में नहीं दी जाए, चाहे कतो ही दहेज दे देते ताका मन से, वो सब बेकार जो। अगर गाय को दान नहीं करो तो भी कोई मतलब को भी दहेज को। अब आज तो सब जो है भूलता जा रहा है, पता ही कौन गाय को महत्व भी कहीं। कन्यादान से भी ज्यादा बड़ो महत्व है गोदान को। जी जी। आपने रामचरितमानस में भी आवश्यक का उल्लेख, हाँ हाँ, वर्णन मिले छे। हाँ हाँ, कि आपने जब जानकी जी को विवाह हुए ना, तो राजा जनक जी लाख गाय जो है दान में करी छे। सबसे बड़ो दान, कन्यादान से बड़ो महत्व है गोदान को। अगर गाय को दान करो ब्याह के मान, तो भी वो कोई अर्थ होना, अर्थ नहीं। हाँ सही। और आजकल तो यो तो होगी ब्याह की बात, एक गोदान और हो कि आदमी जब देहांत हो जाए आदमी को, जब शांत हो जाए, हाँ जी, तो भी के बाद में वैतरणी पार करनी पड़े। हाँ बिल्कुल, ये शास्त्रोक्त प्रमाण है, वैतरणी पार करनी पड़े। तो भी के भी गाय बहुत जरूरी हो कि वो गाय वैतरणी पार कराए। हाँ, तो भी के भी आदमी आपका अंत समय से पहले, यानी मरवा से पहले, बिना गाय को दान जरूर करना चाहिए जी। जो गाय को दान कर लो, बिना वह गाय को वैतरणी पार करा दे ली। हाँ जी। नहीं तो भी कि वैतरणी पार कौन हो सके। ये गाय को दान तो शादी को भी है, तो मरवा को बाद में भी जरूरी है गाय को दान करबो। लेकिन आजकल तो जाने ही को ना गाय को दान करबो कोई जरूरी को। आपने जो समझ अगला जो लोग है ना जी, वह कहीं करे
जो समझो जो गाय का दान का महत्व न, वो आपके मरबा से पहले ही कर जाए। जी जी काई मालूम ये अपनी संतान समझो तो आज कौन गाय को दान करला कौन। हाँ। जैसे लोग अपार जो कुछ लोग जो समझदार छे, जो गौ सेवा में समझे थे, जो गाय ना अपने मांस माने छे, वे लोग गाय को दान पहले ही कर जाए। आपने बिल्कुल हाँ बोलिए। गाय का दान की बात चल है तो आप देखा कि चरण दान करना चाहे जे गाय को, गाय की सेवा भी करनी चाहे जे। हाँ। और मुन्ना मास्टर जी गौ सेवा का बारे में आपने इतना बढ़िया तरीका से बताया। हाँ। लेकिन आज जो गाय की दशा आप देखा भी का बारे में, हाँ गाय की दशा भी है मुन्ना मास्टर साहब, और भी कुछ जानवरों की ऐसी दशा है कि जो रास्ते पे जा रही हैं उन पर कभी कभी कोई ध्यान नहीं देता। हम इतने व्यस्त हो गए हैं अपनी जीवन में कि वो ना तो गाय की तरफ ध्यान दे पाते हैं ना और किसी जानवर की तरफ ध्यान दे पाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ये क्या है कि लोगों में संवेदना समाप्त हो गई। जो एक दिल में दर्द होना चाहिए जी। ना, वो समाप्त हो गया। दया की भावना समाप्त हो गई। जिन लोगों के हृदय निष्ठुर हो गए ना, उनको कोई पता नहीं कहाँ क्या हो रहा। अच्छा वो देखते हैं, उनके सामने सब कुछ होता है जी। जब सब्जी मंडी में भूखे मरती हुई गाय, भूखे मरते हुए बैल, जब वो क्या करे, वो मरता क्या नहीं करता। सही है। जब हम मुंह मारते हैं हाँ। किसी ठेले पे तो डंडा मारते हैं उससे। हाँ हाँ। और मंदिर के अंदर जो नंदी लगा उस पे जाकर के वो जल दूध चढ़ाते हैं। जल नहीं, दूध से अभिषेक करते हैं उसका। दूध से अभिषेक कर। अरे ये मूर्त रूप में जो नंदी है, अचल नंदी है, इस पे आप दूध चढ़ा रहे हो। और बाहर जो वो भूखे मरते हुए जो चारे पानी की तलाश में जो मुंह मार रहा है, इधर उधर भटक रहा है, उस पे आप डंडे बरसाते हो। एक बात तो ये एक लोगों की दृष्टि से जो है ना बाहर हो गया है। जी जी। वो समझ नहीं पा रहे इसको, उनकी व्यथा को नहीं समझ पा रहे, इनमें क्या मुसीबत पड़ रही है, इससे क्या संकट आया है इसमें। और ये तो अब तो फिर भी जागरूकता आ गई साहब। आज के 2000 पहले जो है, 2000 से पहले इतनी हालत खराब थी, जब भूखा मरता हुआ गोवंश अपनी भूख मिटाने के लिए जो रात को जब खेतों में जाता था, हाँ जी, तो किसान आते, वो भी अपनी फसलों का तो जो ध्यान रखते हैं, ध्यान रखते थे, तो उठा के लठ मारते हैं। हाँ। और कहीं कहीं तो इतने क्या कहूँ, उनको जो है ना वर्णन, उनके शब्द नहीं, ऐसे लोग थे। क्योंकि उसकी पूंछ के अंदर एक पलीता होता है, जैसे अपना जो कपड़ा होता है उसे बांध करके फिर उसमें तेल डाल करके उसकी पूंछ पर फिर सीख कर लगा देते। ऐसा हाल हमने देखा है। कुल्हाड़ियों से वार कर देते थे। जी जी जी। तो उनके वो घाव भी हमने देखे हैं। जी जी जी। उससे जो है ना और भी हृदय व्याकुल हो गया था। हाँ। कैसे प्राण बचाए इनको। सही बात है। तो हम जो है ना 2-2 4-4 लोग इसलिए सभी मिले जो है गौ सेवा से जुड़े, गौ सेवा से जो है हम जुड़ गए। अच्छा, दूसरी बात एक ये है कि पहले अभी कहा ना आपने कि बड़े बूढ़ों की बात हम नहीं सुनते हैं। आजकल वो बैठता नहीं। हाँ। पहले हमारी दादी होती थी, नानी होती थी, हमारे दादा होते थे, बाबा होते थे, उनसे हम हमारी कहानियां सुना करते थे। उससे हमें हमारे संस्कृत का ज्ञान हो जाता था कि हमारा गाय का क्या महत्व है। जैसे मेरे पिताजी मुझे राजा दशरथ की कहानी सुनाया करते थे, जी जी, श्रवण कुमार की सुनाया करते, राजा हरिश्चंद्र की सुनाया करते थे जी। तो वो ज्ञान तो बचपन में जब मिल गया था। तो इसी तरह से आजकल क्या है कि ये जो छोटे बच्चे हैं अभी, वो अपने जो बुजुर्ग दादा दादी बाबा उनके पास नहीं बैठते हैं, उनसे कट गए, कहीं उनसे दूर हो गए। तो इनको कोई ज्ञान नहीं होता है। और अभी जो संस्कृत भाषा की बात जहां चल रही थी, जी जी जी, वो भी पढ़ने को नहीं जाते। हाँ। तो इनको क्या पता चले गाय का क्या महत्व है। पूनम जी, गाय का इतना अच्छा महत्व मुन्ना मास्टर साहब बता रहे हैं। और आने आई कामा के लिए आपने देश को चौथो नागरिक सम्मान सबसे सर्वोच्च पद्मश्री मिलेड़ो है ई काम की खातरी। तो क्यों ना आप एक गाय की सेवा पर, गाय पे ही कोई भजन सुना। हाँ, कोई ना कोई भजन तो आपके खजाने में होगा मुन्ना मास्टर साहब, जो गौ सेवा पर आधारित हो, उस पर जुड़ा। तो गौ सेवा का एक भजन हम आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल साहब, मैं आपको गौ सेवा की जो मतलब गाय असहाय हो गई है। हाँ। वो सोच रही है जी कि मैं भूखे मरती हुई इधर उधर भटकती हूँ। हाँ। और कहीं चारा पानी मिलता है तो गंदगी में चली जाती हूँ, विषैला पानी मिलता है। जी जी जी। रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, धूप में तपती है, हाँ। ठंड में सर्दी मरती है। तो वो भगवान से प्रार्थना करती है ऐसा हाय करके जी, क्योंकि मेरे अब थनों में दूध तो रहा नहीं। जी जी। कब तक रखता है वो जो आदमी कोई भी होता है, जी जी, तो गाय को कब तक रखता है जब तक दूध देती है जी। और वो देख रहे दूध नहीं, अनुपयोगी हो गई। हाँ। तो उसको घर से निकाल देता है। पहले घर से निकालता है, फिर घट से भी निकाल देता है। भूल जाता है कि मैंने इस कभी गाय का दूध पिया था क्या।
उसको भूल जाता वो। जी। तो वो गाय जो है अकेली मान करके कि मेरा कोई भी नहीं है, तब जाकर के वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है। तो मैं गौ माता की करुण पुकार सुना रहा हूँ आप। जी जी, छोटा इस सा वर्तमान सुना, समय जी, में छोटा जी, सा ही है। जी जी। गो माता करे पुकार, हो पुकार गोपाल, बचा लो लाज मेरी। वाह। गो माता करे पुकार, हो पुकार गोपाल, बचा लो लाज मेरी। जीवन भर मैंने दूध दिया, निज स्वामी का उपकार किया, लेकिन अब हूँ लाचार, लाचार गोपाल, बचा लो लाज मेरी। गो माता करे पुकार, गोपाल, बचा लो लाज रे। वाह। मेरे थन में अब दूध नहीं, मालिक करता बेगार नहीं। हे जग के पालनहार, ओ हार गोपाल, बचा लो लाज मेरी। गो माता करे पुकार, ओ पुकार गोपाल, बचा लो लाज मेरी। गो सेवक बन कर आ जाओ, मुझे गौशाला में ले जाओ। वाह। तब बोले नंद कुमार, ओ कुमार गोपाल, बचा लो लाज मेरी। मुझे गौशाला में ले चलो। गौ माता कहती है कि मुझे अब और कोई जगह नहीं है, हाँ। तो मुझे कम से कम गौशाला तो, जो यहाँ भक्त हैं भगवान के, जी। वो मुझे गौशाला में तो ले जाकर के छोड़ दे। जी। तो गौ माता की पुकार सुन करके भगवान श्रेष्ठ कृष्ण कहते हैं, देखो भाई नश्वर तन है, जिन लोगों पर धन तन मन है धन है। देखो भाई नश्वर तन है, जिन लोगों पर धन है मन है। धर्मादा तनिक निकार, ओ निकार गोपाल, बचा लो लाज में। वाह। गोरक्षा में दो से लगा, उसका ही हूँ मैं कृष्ण सगा। फिर भर दूंगा भंडार, भंडार गोपाल, बचा लो लाज मेरी। यानी गौ माता उनसे ये पुकार करती है, हे दीनदयाल, हाँ। हे सांवरे बिहारी लाल, हे कृष्ण, आप माँ यशोदा के हाथों से बनी हुई रोटी, जो चोपड़ी हुई रोटियां होती थी माखन लगी हुई, वो हमें खिलाया करते थे, क्या हमें भूल गए क्या आज? हाँ। आप अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। आपकी जो सेवा भाव थे, वही भाव अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हो, जिससे मेरी ये सेवा करें। मुझे कम से कम गौशाला में तो ले जा करके छोड़ दें। बिल्कुल सही। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि मेरा भक्त वही है जो गौ की सेवा करता है। जो गौ की सेवा नहीं करता, वो मेरा भक्त नहीं है। और जो गौ सेवा करेगा, मैं उसके भंडार भर दूंगा। जी जी। ये ऐसी छोटी सी रचना। जी जी जी। नमस्ते सर, आपने भजन सुनाया। ये जो भजन, पहले जो सत्संग की हमने बात की, भजन गायन की बात की, हमारे राजस्थान की संस्कृति में एक और चीज़ ऐसी है जिसको हम कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित हो ही जाते हैं, और वो है जागरण। रात्रि जागरण होता है, पूरी पूरी रात जागरण होता है, और उसमें लोक देवी देवताओं के भजन होते हैं। जिस जगह पे लोग रहते हैं, वहाँ की जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनको जीवंत रखने के प्रयास में वो जागरण होते हैं, ऐसा माना जाता है। आपके शब्दों में बताइए कि जागरण का हमारे राजस्थान में जो स्थान है, वो क्या महत्व है उसका, क्यों जागरण होते हैं? देखिए, जागरण आज तो जो एक ही समय अपना जो ये मीडिया का हो गया। जी जी जी। कई मनोरंजन के साधन हो गए। और इन मनोरंजन के साधनों में कई प्रकार का परिवर्तन है, अलग अलग तरह के, अलग अलग तरीके, अलग अलग तरह के। हाँ जी, हाँ जी। और प्राचीन काल से चलता है जागरण। वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ था। जी। एक तो मंदिरों में उत्सव होना, वो अलग बात है। एक है जागरण। हाँ। तो वो एक मनोरंजन तो था, लेकिन मनोरंजन के साथ वो आध्यात्म भी था। जी। वो हमें आध्यात्म की ओर ले जाता था, वो जागरण। क्योंकि जागरण में भगवान के भजन गाए जाते हैं। भगवान शिव का वर्णन कर रहे हैं, भगवान राम जी का वर्णन कर रहे हैं,
हनुमान जी का भजन कर रहे हैं, जी माता जी का भजन कर रहे हैं, यानी उनका गुणगान करना, जी। भगवान का गुणगान करना, हम्म, तो वो तो सबके लिए जरूरी है। जी जी तो उससे क्या होता है कि जैसे एक तो अपन अकेले ही भजन करते हैं, एक सब बैठ करके जो है गाते सामूहिक थे रूप उसको, से, हाँ। सब बैठ करके गाते थे, हाँ जी। तो भगवत नाम का उच्चारण होता था। हम्म, और उसके अलावा जो नहीं गाना जानते हैं वो कम से कम सुनते थे, सुनते थे, तो वो भी एक भक्ति है। बिल्कुल। प्रथम भक्ति श्रवणम, हम्म, पहली भक्ति ये सुनना है, फिर दूसरा आई संकीर्तन, फिर गाना, इसलिए ये जागरण जरूरी थे। एक आपकी किताब लिखी हुई है श्याम सुरभि वंदना, बीका बारे में जानबो चाहला कि बीमा भी कहीं गौ माता और भजना कोई संकलन है या कहीं कहीं है? देखिए वे हमारे श्याम मंडल है, हम्म, तो बचपन से उससे भी जुड़ा हुआ था, जी तो मेरी एक इच्छा हुई हाँ कि धीरे धीरे कुछ भजन लिखे, हाँ हाँ हाँ, तो मैंने शाम के भजन लिखे फिर, अच्छा, और शाम के भजन लिखने के पश्चात फिर ये गौ सेवा में लग गए थे, हाँ जी, तो गौ माता के भजन भी लिखे, राम जी के भी लिखे, सभी देवताओं के जो मैंने भजन लिखे, सब तरह का संकलन हुआ उसमें, क्योंकि एक भाव था, क्योंकि भाव होता है तभी भजन लिखा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ऐसे तो नहीं लिख सकता कोई व्यक्ति। उसका तो वो जब एकांत में बैठता है और वो सारा चित्रण उसके सामने आता है, तो सोते जो वो रचनाएं लिखी जाती है, भाव में अब- रम के लिखता है। हाँ, जी, अब वो श्याम सुर भी मैंने इसी लिखा था कि एक तो श्याम के भजन हाँ जी। और सुर भी नाम गाय का, जी तो इन दोनों को जोड़ करके मैंने श्याम सुर भी उस जी। पुस्तक का नाम लिखा, जी जी जिसमें गणेश जी की गणेश वंदना भी लिखी, आरती भी लिखी मैंने राधा रमन जी की, हाँ जी। कई चीजें उसमें जो है ना समाहित है। जी मुनवासर साहब, हमने जैसे जागरण की बात की, सत्संग की बात की, भजनों की बात की, तो ये भले ही कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन है तो सही। अभी भी हम कई यात्राएं देख लेते हैं, चाहे वो डिग्गी कल्याण जी की यात्रा हो, अभी पिछले दिनों हमने तेजाजी की दशमी मनाई, बाबा रामदेव जी की जयंती मनाई। पाछलो महीनो ही आपनो सारो भादवा को लोक देवी देवताओं को महीनो हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यात्राएं अभी भी हमारा जो व्यस्त दिनचर्या में हम जा रहे हैं, लेकिन वो हमारा रास्ता रोक करके ये ध्यान दिलाती है कि ये यात्रा चल रही है डिग्गी कल्याण जी की, तो यहाँ पर भी जरा शीश नवाओ और फिर अपने काम पे जाओ। तो मैंने सोचा डिग्गी कल्याण जी का एक भजन हो जाए। आप बहुत बढ़िया याद दिवाई मैंने। अच्छा, हाँ, क्योंकि अबार सावण गयो ही जे, हाँ 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 आप बीता साल आगे मायन है, हाँ बरसात हुई कौन सी, हाँ और पदयात्री जाओ जो लखी सबसे आपने जयपुर के पास में जो बड़ो मेड़ो बरस है, हाँ। वो डिग्गी को मेड़ो जो लखी मेड़ो सबसे बड़ो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो बरसात कोनो सी तो बहुत लोग सब परेशान हो जाते, तो अब का तो ऐसी भगवान की कृपा हुई जे, हाँ कल्याण महाराज की कल्याण देने की ऐसी मर्जी हुई, हाँ, जो खूब चारों में बरसात, जब उनकी गुणगान कर दो थोड़े से आप। बंदा तालाब सब भर गया जी, और सब राजी होता गया ऐसा। हाँ 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 तो मैं अब आपने जो है ना कल्याण महाराज को भजन, हाँ, छोटो सा भजन सुनाऊंगा, छोटो सो ही जे। जी 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 जी। डिग्गी कल्याण जी का भजन सुनेंगे, और भजन सुनने की तो बड़ी इच्छा हो रही है पूनम जी, लेकिन समय थोड़ा सा कम है, तो छोटा सा भजन सुन लें। हाँ, वो तो सुनी लिया पहले। यह श्याम स्वरूप की रचना ही जी आपने। अच्छा, ओ जी श्री जी ओ कला जी, पैदल ही आया था के चाल चूनड़ी मारी बीजे। ओ कला जी पैदल ही आया था के चाल चूनड़ी मारी बीजे। मारा हिवड़ा में उठे रे हिलोर बीजली चम चम चमके, ओ मारा हिवड़ा में उठे रे हिलोर बीजली चम चम चमके। पवन पुरवाही चाले श्री जी ओ कला जी, श्री जी पैदल ही आया थक चाल चूनड़ी मारी बीजे। ओ कला जी पैदल ही आया थक चाल चूनड़ी मारी बीजे। सावन की रुत आई हिवड़ो उम गयायो मारो, सावन की रुत आई हिवड़ो उम गयायो मारो। मेला की कर ली तैयारी आयो परिवार सारो, मेला की कर ली तैयारी आयो परिवार सारो। जी श्री जी ओ कला जी मिलवाने लागी थाकी आस आस रो माने दीजो। श्री जी मिलवाने लागी था की आस आस रो माने दीजिए।
हो मारा हिवड़ा में उठे रे हिलोर बीजली चम चम चमके हो मारा हिवड़ा में उठे रे हिलोर बीजली चम चम चमके पवन पुरवाही चाले श्री जी हो कला जी श्री जी पैदल ही आया थक चाल चूंदड़ी मारी भी चंदो छुप गयो बादल में हो गई रात अंधेरी चंदो छुप गयो बादल में हो गई रात अंधेरी रिम झिम बूंदा आवे छे भीजे छे सखियां सारी रिम झिम बूंदा आवे छे भीजे छे सखियां सारी जी शरण हो कला जी श्री जी शरणे आया की राखो लाज झोली मारी भरजे श्री जी शरणे आया की राखो लाज झोली मारी। वाह मुन्ना जी, बहुत ही सुंदर। मारा हेड़ा में उठे रे हिलोर बीजली चम 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 पवन पुरवाही चाले श्री जी हो कला जी श्री जी पैदल ही आया थक चाल चूंदड़ी मारी भी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मीठा बढ़िया। जी जी અને ભાઈ मुन्ना, साहब हाँ। मुन्ना जी किया आपने शुरू को मायना का आपका चौमासो घणो जोर को पड़े। हाँ बिल्कुल। चौमासो शुरू हुआ अषाढ़ सु अषाढ़ सावन भादोर आसोच पर जातो और खत्म हो जावे बिल्कुल। और अब का शुरू हो गया है आसोच को तावड़ो। ये जो गर्मी शुरू हुई है इसने ना पहले ठंडक फिर गर्मी थोड़ी सी बीमारियां पैदा करती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी भी तरह की बीमारी का सबसे बड़ा कारण इस मौसम में मच्छर के पनपने का है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पानी जमा नहीं होने देंगे और तो आप स्वच्छता सेवा पखवाड़ो चाल ही रही है। स्वच्छता भी रखेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। कहीं पानी जमा मत होने दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, औरों का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। तो मुन्ना मास्टर साहब, ये तो हो गई हमारी सावधानी बरतने वाली बात। अब भजन सुनने की तो बड़ी इच्छा है, लेकिन अब समय का अभाव है थोड़ा सा, तो जो थोड़ी कसक रहेगी उसको रहने देते हैं। आपको फिर आमंत्रित करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में, ताकि आप और भजनों का आनंद लें। चलते चलते छोटा सा संदेश हमारे देखने वालों को, और फिर आपसे हम आज्ञा लेना चाहेंगे। आप बहुत बढ़िया बात बता रहे हो जी। અમારા અંતિમ जो છે ને મારા હૃદય का उद्गार છે जी वो आप सब दर्शकों से और आपसे जी। हमारी विनती यही है जी। कि गाय को सब ध्यान रखो, वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि गाय माँ की माँ है, जी। माँ की जो माँ जन्म दे वाली है वही गाय भी माँ की माता है, क्योंकि सबको पालन करे छे। बहुत सही बात। पूरा वायुमंडल को, पृथ्वी को, हर मनुष्य को जी। वो पालन करे छे को। तो अपन सबने इनको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल मुन्ना साहब। हर व्यक्ति इनकी सेवा में जुड़े, हाँ। और एक रक्षा हो, प्राणा की रक्षा हो, यही आपसे हमारा निवेदन प्रार्थना। बहुत अच्छा निवेदन, बहुत ही अच्छी प्रार्थना। तो इसी संदेश के साथ अब आज्ञा चाहेंगे अलबेला राजस्थान से। आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को, और आज्ञा दो पूनम कंवर ने, ताकि फिर हाजिर हुआ अपनी संस्कृति की एक नई तस्वीर के साथ। जी। सब मारो प्रणाम साहब। बहुत बहुत आभार मुन्ना मास्टर साहब।